सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 35 देशों के लोगों को अगले 10 साल तक काली सूची में डाले जाने के विरोध में याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से कहा है कि आप इस पर ब्लैक लिस्टिंग आदेश से प्रभावित हुए बिना विचार कर सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले को तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों के लिए राहत भरी खबर के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही अदालत ने कहा, दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए कानूनों के सवाल में नहीं जाएंगे। किसी भी विदेशी याचिकाकर्ता को कोई ब्लैक लिस्टिंग आदेश नहीं दिया गया है और न ही ऐसा कोई ब्लैक लिस्टिंग आदेश भारत सरकार द्वारा कोर्ट में रिकॉर्ड पर रखा गया है। संबंधित प्राधिकरण को विदेशी नागरिकों के भविष्य के वीजा आवेदनों को कानून के अनुसार संसाधित करने का निर्देश दिया जाता है। इससे पहले 5 मई को सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2003 से भारत में तबलीगी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। याचिकाकर्ता एक पर्यटक वीजा पर आए थे और तबलीगी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे और इसलिए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि देश में किसी की निरंतर उपस्थिति को अस्वीकार करने या प्रवेश से इंकार करने के लिए कार्यपालिका की पूर्ण शक्ति है और अनुच्छेद 14 और प्रशासनिक कानून के सिद्धांत तर्कपूर्ण आदेश, सुनवाई आदि वीजा उल्लंघन के मामलों में लागू नहीं होते हैं। एक व्यक्ति जिसने पर्यटक वीजा या किसी विशेष प्रकार के वीजा पर देश में प्रवेश किया है और अगर देश का मानना है कि कुछ अन्य गतिविधियों में वो शामिल है, वह उस देश में न्यायिक मंच से संपर्क नहीं कर सकता है। इस पर कोर्ट ने पूछा था कि क्या इस शक्ति का एक तरफा प्रयोग किया जा सकता है, जहां एक वैध वीजा के आधार पर एक विदेशी नागरिक को भारत में लाया गया है, चाहे ब्लैकलिस्टिंग आदेश या वीजा रद्द करने का आदेश बिना किसी सूचना या उस व्यक्ति से पूछताछ या नोटिस के जारी किया जा सकता है? और क्या ऐसी परिस्थितियों में जहां ऐसा विदेशी भारत में वैध रूप से प्रवेश कर चुका है, अनुच्छेद 14 और 21 उसके खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई पर लागू होंगे? जिस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि मैंने चर्चा की है, हम वीजा मैनुअल और ब्लैकलिस्टिंग नियमों को सार्वजनिक नहीं करते हैं। दरअसल कई बार जब दूतावास को वीजा आवेदन प्राप्त होता है तो रॉ इनपुट, आईबी इनपुट होते हैं कि वह एक जासूस है, कि उसका कोई और इरादा है। फिर भी वीजा पूरी जानकारी के साथ दिया जाता है, उसे निगरानी में रखा जाता है ताकि हमें पता चले कि स्थानीय लोग उसकी मदद कर रहे हैं। उसे भी जाने की अनुमति है, वह निर्वासित नहीं है। उसे बिना बताए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है ताकि वह यहाँ के लोगों को यह ना बताए कि मुझे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है और आप सावधान रहें। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।